प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ डिटेल्स डिस्कस की थी विच वर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। वो आज के लेक्चर में हमारा रेफरेंस आएगा उनकी तरफ, ठीक है। तो आप लोगों ने जाके रिवाइज किया घर पे? कितने बच्चों ने रिवाइज किया? आप चलो माशाल्लाह। बाकी बेटा अपनी रूटीन बनाए, जितने लेक्चर लें दिन में वो सारे लेक्चर 1.5 घंटा, कितना नोट्स लें लेक्चर्स के, ठीक है। उसके बाद 1.5 घंटे के लिए 1.5 आवर होंगे, आप उसको रिवाइज करें कि यार मैंने क्या नोट किया है, टीचर ने क्या बताया था, ठीक है। 1.5 घंटा लगेगा रफली आपको सिर्फ रिवाइज करना। मैं याद करने का नहीं कह रहा, रिवाइज करना, दोबारा ज़हन में दोबारा दोहराना कि क्या पढ़ा था आज। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम्स, इन योर असाइनमेंट्स। ये पक्की रूटीन बनाए, 1.5 घंटा ही है ना, तो निकालें अपने लिए, ठीक है। आज का जो ये है इनिशियल प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन, उसमें जो मेजर टास्क होता है हमारा, दैट इज आइडेंटिफाइंग एंड प्रायोरिटाइजिंग अ हैजर्ड, ठीक है। आइडेंटिफाई का क्या मानी है? शनाख्त। और प्रायोरिटाइज अहमियत देना भी है बेटा, लेकिन तरजीह देना ज़्यादा। तरजीह भी है कि कौन सी चीज़ है मैं तो ऊपर जो ज़रा निस्बतन गैर है मैं तो वो सबसे नीचे, ठीक है। फिर हमने आइडेंटिफाई भी करना है और तरजीह भी देना। तो मेरे जहन में डिफरेंट सिनेरियोज आ रहे हैं आज के लेक्चर के हवाले से, जिसमें सेफ्टी का मौजूद हो पहलू। कौन सा मौजूद हो पहलू? तो आप कोई सिनेरियो प्रपोज करें जिसमें सबसे पहले ये बताएं हैजर्ड की डेफिनेशन क्या है। अब लास्ट लेक्चर में थे, क्या पढ़ाया था? Probabilities of risk, sir. क्या Probabilities of risk. एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? 3 वर्ड अहम बताए थे, कौन कौन से? और उन वर्ड्स को बड़ी देर तक बताता, एक्सप्लेन करता। शाबाश। सोर्स ऑफ डेंजर that has potential to cause an incident or accident. पोटेंशियल वर्ड का अपना मानी है, सोर्स होने का अपना मानी है, डेंजर का अपना मानी। तो आप बस वही मट्टी के ऊपर फर्श पे पानी फेंको तो दूर तक जाके सुनते हो, गजब करे ना, करे कुछ। अब ये तो आपका वर्ड लिखा हुआ है हैजर्ड, अब आपको पता ही नहीं हैजर्ड क्या है, क्योंकि क्लास में पढ़ा लिया, आपको वो नहीं पता असाइनमेंट में क्या करोगे। ये हैजर्ड वर्ड है और आपके जहन में फौरी आए कि सोर्स है डेंजर का, जिसके अंदर सलाहियत है एक्सीडेंट या एक्सीडेंट कॉज कर देती है, एक्सीडेंट या एक्सीडेंट कॉज कर देती है। हैजर्ड का ये मानिए, ये फौरी आपके जहन में है, ठीक है। हाँ जी, कोई बताए कि हैजर्डस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिसमें हैजर्ड्स हो। रोड वाली होगी उसको छोड़ दें, आगे चलिए। उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन है, वो लेक्चर के अगले पार्ट के साथ भी कनेक्ट हो। एनी अदर एग्जांपल? Fire and construction area. कंस्ट्रक्शन एरिया, वेरी गुड वेरी गुड। किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन का एरिया? Hospital. हॉस्पिटल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। Yes. इसलिए क्या क्या होता है वहाँ पे? उसमें lack of safety की वजह से फायर लग जाती है। ये आप तो अस्पताल बना के अंदर भी चले गए, अभी तो बना रहे हैं। yes.
आप बनाने की बात कर रहे हैं या बने हुए की बात कर रहे हैं? आप तो फिर किसी भी टाइम तक सकते वो वैसे बनाना होगा कंस्ट्रक्शन का कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल बिल्डिंग यहीं तक रहे, आगे मत जाए। आग लग सकती है, दैट इज आल्सो हैजर्ड, डिपेंड करता है कि क्या की सिचुएशन में। ग्रे स्ट्रक्चर तक तो नो चांस, ठीक है, बट इट्स स्टिल देयर। हाँ जी, क्या क्या होता है उसके साथ? क्रेन्स होती हैं, शाबाश, और हाँ शाबाश, और आप कुछ बोल रहे हैं, क्यों शर्मा रहे हैं? क्या? लिफ्ट्स, आप आग लगा के रहेंगे, चले मान लिया आगे। और फोल्डिंग होती है जिसमें वो फटे रखे होते हैं और वो उसके ऊपर चल के वो काम कर रहे होते हैं या नहीं होते? और जी केमिकल्स हो गए, सीमेंट्स हो गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अब आपने ये मिसाल ज़हन में रखनी है या कोई और प्रपोज करें, कोई और सिनेरियो। ब्रिज का क्या? ब्रिज के में क्या क्या कह रहे हैं? वेल दैट इज देयर, अगर पाकिस्तानी शहजादा ना टकर जाए या पाकिस्तानी शहजादे ना टकर जाए तो हैं कंट्रैक्टिंग वाले और अफसरान। कोई इलेक्ट्रिशियन खंबे पे चढ़ा हो, कोई काम कर रहा हो, वो भी एक सिचुएशन की बात है, चलेंगे। अच्छा, आप जा रहे हैं दूसरी तरफ, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वाली उठाते हैं और इस वाली को साथ में डिस्कस करेंगे जो आप कह रहे हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिशियन वाली, ठीक है, ये दो हम लेंगे, तो जिस पार्ट को हुई तो उसको कोरिलेट करेंगे। अच्छा, अब आपने इमेजिन करना है कि बिल्डिंग खड़ी हो रही है, ठीक है, बे स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर काम हो रहा है, स्कैफोल्डिंग लगी हुई है, फिर क्रेन्स खड़ी हैं, ऐसे क्या, और क्या हो सकता है वहाँ पे? बिल्डिंग मटेरियल्स पड़े हैं इधर उधर, हैपहैज़र्ड, ऐसे ही होता है ना, बजरी पड़ी है, ईंटें पड़ी हैं, सीमेंट पड़ा है, सरिये पड़े हैं, पर्टिकुलरली दैट कैन बी वेरी डेंजरस। स्कैफोल्डिंग के फटे लगे हुए हैं। आ गया स्केच, आ गया ज़हन में? अब उसके ऊपर बंदे काम कर रहे हैं, आपके जो लेबरर्स हैं या जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या कर रही है, उसके ऊपर काम कर रही है, ठीक है। नाउ वहां पे कौन कौन से हैजर्ड्स मौजूद हैं? हैजर्ड के क्या मानी है? सोर्स ऑफ डेंजर दैट हैज द पोटेंशियल, लाजमी नहीं है कि हो, लेकिन हो सकता है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है बताएं? दूसरे फ्लोर से वर्कर गिर सकता है, आपका वर्कर गिर सकता है, सबसे पहला जो ज़हन में, ठीक है, फटा आपका टूट सकता है, शाबाश। अब ये हैजर्ड आप आइडेंटिफाई करें, हैजर्ड क्या करें? आइडेंटिफाई करें। और मशीनरी का फॉल्ट आ सकता है, ठीक है, और ईंटें लेके जा रहे होते हैं कुत्ते में फॉल्ट, अब वो मैनुअली लेके जा रहे हैं या जो ये बेटा कह रहे थे लिफ्ट के जरिए, तो लिफ्ट कैन मैल फंक्शन, केबल्स भी टूट जाती है, ठीक है। अब नाउ यू आर आइडेंटिफाइंग डिफरेंट हैजर्ड्स, क्या करें आप लोग? डिफरेंट हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट, ऐसे ही है, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। सपोज अगर हमारे पास सीमेंट है और उसमें पानी चला जाता है और उससे उसकी वो क्या कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती है, और इसमें ह्यूमन का तो कुछ नहीं है, सपोज कि ह्यूमन को तो लॉस नहीं होगा, क्या इसको भी हम हैजर्ड नहीं काउंट करेंगे? हाँ है ना, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? हैजर्ड कैन लीड टू इंसिडेंट में तो आ सकता है,
अभी आगे चलेंगे, ये चीज़ आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, Yes. बट इट इज़ देयर, इट इज़ एन इंसिडेंट। एक गट्टू के तो आप एक 40 किलो के तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब वो आपके 50 के साथ हो जाए तो फिर, या 500 के साथ हो जाए फिर, इन 500 के ऊपर पानी पड़ गया तारों के ऊपर, फिर क्या होगा? फिर तो जो भी है बंदा हो तो चीखें मार के यार मेरा इतना नुकसान कर दिया। So it's no more an incident of low swearing. ये आगे आते हैं इस तरफ, ये चीज़ें डिस्कस होंगी। अच्छा, ये एग्जाम्पल फिर भी इतनी अच्छी नहीं है इस लेक्चर का, जो उन्होंने दिया वो भी इतनी अच्छी नहीं, बट आई वुड लव टू डिस्कस, ताकि आपके जहन में मल्टी फैसेटेड कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। ठीक है, अच्छा जी। अब आपने हैजर्ड्स को क्या किया? आइडेंटिफाई। इसी तरह जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा होता है तो वहाँ पे बहुत सी अक़साम के जो हैजर्ड्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। थोड़ा आपको इफेक्ट होता है, ठीक है, वो इसलिए बैठोगे और क्लियर है? Yes. जब ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो उसमें थिंग्स आर वे मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, अब मैंने सीमेंट सेक्टर में जॉब किया है तो आई वुड राइट अवे गिव यू द एग्जांपल ऑफ अ सीमेंट सेक्टर। अब एक जब सीमेंट फैक्ट्री होती है ना, उसके अंदर जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बंदे होते हैं, रिलायबिलिटी के बंदे होते हैं, और कौन से होते हैं? ISO के बंदे होते हैं, छोटा सा अंदर डिपार्टमेंट बना हुआ होता है, क्वालिटी का डिपार्टमेंट बना हुआ होता है, फिर एरिया वाइज भी स्प्लिट होते हैं, एरियाज के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं एंड द फंक्शंस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, और हर एरिया के अंदर फिर मशीनरी है, हर मशीनरी के अपने हैजर्ड्स हैं, अपने हैजर्ड। ठीक है, एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी के बंदे भी होते हैं, उसका भी पूरा डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी। आप इन हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कैसे करेगा एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी का बंदा, कैसे आइडेंटिफाई करेगा? अब वो लाजमी नहीं है कि वो किलन एरिया का माहिर हो, रॉ मिल का माहिर हो, लाजमी तो नहीं है ना, तो ये जैसा है, बट उसने आइडेंटिफाई तो करने हैं, तो कैसे करेगा आइडेंटिफाई? रिपोर्टिंग सिस्टम किसको देखेगा? जाके वो रिपोर्टिंग सिस्टम्स को देखेगा और वहां पे देखेगा कि यार कहाँ पे हैजर्ड मौजूद है, कहाँ पे हैजर्ड मौजूद है। इंसिडेंट और एक्सीडेंट में क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं? आपके ह्यूमन रिसोर्स को नुकसान होता है, आपके कैपिटल को नुकसान होता है, आपके इक्विपमेंट को नुकसान होता है, ऐसे ही है ना? वो देखेगा कि कहाँ पे लॉस हो रहा है, कहाँ पे जख्म हो रहे हैं, कहाँ पे मशीन खराब हो रही है ज़्यादा, कहाँ पे क्या चीज़। ठीक है, तो उसमें जो मेजर होता है, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग पढ़ा है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आर देयर? शाबाश, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, वेरी गुड। और रिकमेंडेशन रिपोर्ट, और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स होती है, रिव्यू रिपोर्ट्स होती है, सो मेनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, सो मेनी टाइप्स ऑफ। तो जो सबसे पहली चीज जो रेफर की जाती है, दैट इज द रिव्यू रिपोर्ट, दैट इज द व्हाट आर रिव्यू रिपोर्ट्स? रिव्यू रिपोर्ट क्या होती है? मैंने बताया इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सारे अपना फंक्शन कर रहे हैं,
तो एक रिव्यू रिपोर्ट लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? दैट कैन बी मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, एनुअली। कुछ 5 साल के बाद भी लिखते हैं, 10 साल के बाद भी लिखी जा सकती है, डिपेंड करता है कंपनी की फंक्शंस पे, उसकी रिक्वायरमेंट्स। इसको फीडबैक रिपोर्ट भी कह सकते हैं। फीडबैक रिपोर्ट और रिव्यू रिपोर्ट। वो रिव्यू रिपोर्ट में क्या करेगा, ये क्या करेंगे कि सीनियर लेवल के एक बंदा या एक से ज्यादा बंदे वो सारे रिकॉर्ड इकट्ठा कर लेंगे और सारे रिकॉर्ड को स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद एक रिव्यू रिपोर्ट कंपाइल करते हैं, उसमें वो हर पहलू को डिस्कस करेंगे और उसका एनालिसिस करके रिव्यू करके देंगे। ठीक है। अब एक रिव्यू रिपोर्ट पब्लिश हुई वहीं पे फैक्ट्री के अंदर, सीनियर किसी एक बंदे ने लिखी रिव्यू रिपोर्ट, सालाना रिव्यू रिपोर्ट। उसमें उसने ये कहा कि जनाब जो हमारी इलेक्ट्रिकल केबल्स है ना, उसका जो प्रोक्योरमेंट है वो बढ़ गई है। वो क्या हो गई है? बढ़ गई है। ठीक है, क्योंकि वहां पे पैसे ज्यादा लगे पड़े हैं। उस हेड में पैसे पिछले सालों की निस्बत उसने रिव्यू रिपोर्ट में लिख दिया। उसने कहा कि दिस मैटर मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। उसके ऊपर उसने रिव्यू रिपोर्ट लिखी, उसके ऊपर एक पूरी कमेटी बनी जिसने उसको थारोली क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया। क्या किया? तो पता ये लगा कि शहजादे क्या करते थे, जो बड़ी वायर्स होती थी ना, उनके बंडल्स को बाउंड करके दीवार के परली साइड पे फेंकते। रात को गार्ड वगैरह साथ मिले हुए थे, दूसरे दिन सुबह आते परली साइड से, सुबह सवेरे लोड करते मोटरसाइकिल रक्षा में और हो जाए। ठीक है। Was this an incident? Was this an accident? It was an incident that was getting into the domains of why accident? क्योंकि कैपिटल लॉस होने लग गया था ना, उनका मटेरियल बहुत ज़्यादा लॉस होने लग गया। हो सकता है केबल नहीं है, प्रोक्योर करने में टाइम लग रहा है, उनके ऑपरेशंस क्या हो रहे हैं, हैम्पर हो रहे हैं। समझ आ गई है बात? छोटी केबल, बड़ी केबल होती है वहाँ पे, हैवी ड्यूटी। ठीक है। सबसे पहला होता है रिपोर्टिंग सिस्टम में रिव्यू रिपोर्ट्स होती हैं और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स होती है। दे मे बी इंटरनल, दे मे बी एक्सटर्नल। दिस इंसिडेंट वाज नॉट ऑफ दैट हाई सेंसिटिविटी, तो इंटरनली कमेटी बनी, फाइंड आउट किया और काम रिपेट किया। तो रिपोर्ट वाज इंटरनल इन्वेस्टिगेशन। अगर इससे ज्यादा सिवियरिटी का इंसिडेंट होता तो फिर शायद एक्सटर्नल थर्ड पार्टी हायर होती जो कि उसको इन्वेस्टिगेट करती और फाइंडिंग करती। ठीक है। तो रिपोर्टिंग सिस्टम से क्या हो रहा होता है आपके रिव्यू रिपोर्ट से और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से क्या हो रहा होता है, आपके हैजर्ड्स आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? और चेक करेंगे क्या चीजें इनडायरेक्ट होके आती हैं, डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाती है। दूसरा इंस्पेक्शन। दूसरा क्या है? व्हाट इज एन इंस्पेक्शन? चेकिंग। चीज को विजिट करके सर उसके चेक करना, किसी चीज, किसी जगह को, किसी फैसिलिटी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एरिया को विजिट करना और उसको इंस्पेक्ट करना। फॉर एग्जांपल कोई बंदा आता है और इस रूम को इंस्पेक्ट करता है, इस रूम को, दैट वुड बी इंस्पेक्शन। वो देखेगा कि चेयर्स कैसे पड़ी हैं, पंखों की क्या सिचुएशन है, दीवारों की क्या सिचुएशन है, वो एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना के दे दे। ठीक है। तो व्हेन यू आर डूइंग इंस्पेक्शंस, उस टाइम पे क्या होते हैं, आपके हैजर्ड्स बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई हो सकते हैं। क्लियर है? Then comes the audits. क्या आते हैं आपके? Audits. What are audits? चेक एंड बैलेंस। Inspection में check and balance और नहीं, audit वो check and- ये लगता है आपके बाबा जरा घरवा की कुछ सख्ती करता है आपके ऊपर, हैं? नहीं सर।
फैसल दाता लगा रहा हूँ, बात करें आप चेक एंड बैलेंस हर बात पे जो काम करें। ये पहले उसको बोला अच्छा चले आगे चले। व्हाट इज एन ऑडिट? एक स्पेसिफिक टाइम के बाद पिछली रिपोर्ट पर डिटेल्स चेक करना क्या होगा कैसे ऑडिट इज वे मोर डिटेल्ड। इंस्पेक्शन में तो एरिया इंस्पेक्ट करके आप चले गए, एक स्पेसिफिक जगह चेक की और चले गए। जब ऑडिट होता है ना तो ऑडिट में हर चीज चेक होती है, एवरीथिंग फ्रॉम। एक ऑडिट हमने भुगताया हुआ है, मैं उस फैक्ट्री के एग्जाम्पल दूँ, उसमें वो इतनी हर चीज की इतनी डिटेल में जाते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल वो पैकिंग प्लांट पे है तो उन्होंने आके वहाँ पे जो हमारे पास खाली गट्टू पड़े थे, जो वेस्टेड गट्टू पड़े थे, वो भी चेक किए, वो भी काउंट किया और चेक किया कि डेली का और मंथली का वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, उन्होंने काउंट भी किया पूरा। ऑडिट बहुत डिटेल्ड होता है और बहुत मल्टी फैसेटेड होता है। ठीक है, जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, ऑडिट्स होते हैं, वहां पे आपके बहुत ज्यादा हैजर्ड्स क्या हो जाते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं। फिर आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्लास के शुरू में हमने क्या किया, ब्रेनस्टॉर्म। ठीक है, आपने जब उसको बाहर से देखा होगा ना कंस्ट्रक्शन साइट्स को, बनाने वाले प्रोसेस में तो नहीं है, बट वी सैट टुगेदर, वी ब्रेनस्टॉर्म्ड एंड वी हैव आइडेंटिफाइड सो मेनी ऑफ द हैजर्ड्स। यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, एक्सपर्ट जजमेंट, फॉर दैट यू नीड एन एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस पर्सन। वो आएगा, वो इंस्पेक्शन करेगा, ऑडिट करेगा, रिव्यू करेगा, व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। ठीक है, तो वो आपको एक्सपर्ट जजमेंट देगा। यूजुअली सीनियर लेवल के लोग बैठ के एक्सपर्ट जजमेंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मैकाट्रॉनिक, सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स बैठ जाएंगे क्योंकि दे आर ऑल ऑफ देम आर एक्सपर्ट्स। तो वो वहाँ पे बैठ के आपको हैजर्ड्स क्या कर देंगे, आइडेंटिफाई। एक्सपर्ट्स। इंटरफेस लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस हुआ था, मशीनरी का और मैन का, ह्यूमन का। उसके बाद विद इन ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंटल इंटरफेसेस और डिपार्टमेंट्स के, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरफेसेस। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री लगी हुई है, हम इंजीनियर्स हैं तो हम कहाँ पे काम करेंगे मोस्टली फैक्ट्रीज पे, हम मैकेनिकल इंजीनियर, तो वो लेबर डिपार्टमेंट के साथ भी है, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है उसके साथ भी है, 4 और डिपार्टमेंट के साथ भी अब क्या कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जैसे प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस हुआ था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या पड़े होते हैं, हैजर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? तो आप इन इंटरफेसेस को बड़ा इन डेप्थ स्टडी करते हैं, यहाँ पे कौन कौन से हैजर्ड्स हैं, आप इंटरफेसेस को देखें। तो ये भी डिस्कस हुआ था, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव मेथोडोलॉजी। रिएक्टिव में क्या था, इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो गया, रिएक्ट नहीं किया आपने, बैठ के उसके बाद उसका एनालिसिस, तो आपने क्या किया, रिएक्टिव मेथोडोलॉजी अडॉप्ट। प्रोएक्टिव क्या होगा, more hands, but this needs a bit more structured approach. उसलिए पढ़े कि बेटा पढ़े वहाँ से। Collecting safety data of both consequence events and analyzing their frequency of occurrence to determine a hazard to deal with an accident. So many important things in here, so many. First of all, you collect the safety data. Collect the safety data. They may be your daily routine, they may be your inspection reports, they may be experts' judgment, they may be anything. आपने वो डाटा कलेक्ट किया, उस डाटा को आपने देखा और उसमें आपने कहा कि कोई लोअर ऐसे इवेंट्स जिनका कंसिक्वेंस ऑफ लोअर इंटेंसिटी है। What does the consequence mean? ये लास्ट क्लास में भी लेट आए थे नसीहा, बेटा आपकी रूटीन है ये,
उससे पिछली क्लास में पहले आए आप पहले आपको बता क्या वो बता नहीं रहे टाइम देने का कोशिश करें, आप क्यों लेट आ रहे हैं? सर मैं इसके भाई के पास जाता हूँ इसके बाइक के पास भाई सर वो भाई आए थे इनसे मिलने किससे भाई आ रहा है? मेरे भाई आए इनसे मिलना, ये स्टूडेंट है और इनसे मिलना लाजमी था उनको। जी दोस्त दोस्त क्या लास्ट छोड़ बिजनेस मीटिंग भी आप खुद जाए ना, आप क्यों लेट है? अब यार ये तो ग्रुपिंग है ना सीधी सीधी। आप अपनी पूछे, आपने कहा था आपके भाई आए, आप उनसे मिलने जा रहे हैं यस और आप 2 साथ और ले गए, तो बोला आप ग्रुप बना के बैठे घूम रहे हो ना। अजीब बात है यार। अब ये गैर मुनासिब रवैया है ना। भाई उनके आ रहे हैं और मिलने ये 2 भी जा रहे हैं साथ और क्लास छोड़ के जा रहे हैं। बेटा ध्यान किया करें, आप सी आ रहे हैं, आपके बगैर वो मैं आपसे बोलता रहूँ, ये दूसरे बच्चों को बोलता रहा। नेक्स्ट टाइम थोड़ा केयरफुल रहे। मैं जानबूझ के रिकॉर्ड करा रहा हूँ ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए, ठीक है ना। कल को अगर कोई बोलता है उतनी तो पता हो ये हो रहा है। आगे चलेंगे। सर क्या होती बच्ची बेटा? आपने ऑडिट के बारे में बात की, ऑडिट सर किस हिस्ट्री किया जाता है, एक आपने से फुल डिटेल किया जाता है। ऑडिट्स डेली नहीं होते। ऑडिट जैसे वो 5 साल बाद मुश्किल से कंपनी में, ऑडिट बड़ा महंगा प्रोसीजर है। ऑडिट जो होते हैं स्टेक होल्डर्स वो ऑर्डर करते हैं आफ्टर सो मैनी वेरिएबल्स होते हैं उसमें, इतनी बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं। उनको पहले कुछ पता होता है उसमें इसलिए करते हैं या मतलब बस 5 साल बाद में होता है? फिक्स भी हो सकता है कि हर 5 साल बाद कराना है, लाजमी नहीं है कि फिक्स हो, ठीक है। सो मैनी रीजन, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो डिस्कस अगर करेंगे तो उस सब्जेक्ट की डोमेन से निकल जाएंगे। फाइनेंशियल रीजन हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स को शक पड़ गया है पैसों पे घपला हो रहा है, वो कहते हैं कि ऑडिट करो, 6 माह बाद साल बाद बोल देते हैं। ऑडिट बहुत महंगा प्रोसीजर है, ठीक है, इट्स अ कॉस्टली प्रोसीजर। ये ऐसे नहीं है कि बच्चों वाला काम नहीं है कि हाँ जी मैंने ऑडिट कराना है, ऐसे नहीं होता। ऑडिट जब आता है वो जो थर्ड पार्टी वेंडर्स आते हैं और वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, करोड़ों में चार्ज करते हैं। जो उन्होंने किया था ना उधर मेपल जो कराया था, पता नहीं कितने बिलियन रुपीज़ उन्होंने चार्ज किए थे एक ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिटर, और कितने दिन लगे, सब कुछ ऑडिट हुआ था, सब सारी चीज़ डिटेल एवरीथिंग, ठीक सर है। हर ऑर्गेनाइजेशन में उनकी अपनी टीम आप लेट आ रहे हैं, जरा 2 मिनट चुप रहे, सब्र करें जरा, ठीक है। जरा देख रहे भी क्या हो रहा है, ये भी सब्जेक्ट से हट रहे हैं। मैं दोबारा सब्जेक्ट की तरफ ला रहा हूँ और आप आके अपनी टोपी ज़रा 2 मिनट खामोश रखें, सब्जेक्ट को समझें कि क्या बात हो रही, फिर उसके बाद आते हैं। जी बेटा कहाँ पे थी बात? कंसिक्वेंस की बात हो रही थी और आपकी वजह से सारा डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। और आप मज़ीद डिस्टर्ब ना करें उसको। लोअर कॉन्सिक्वेंस की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी? लोअर कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। वर्कशॉप्स में गए आप लोग? इसकी गाड़ियों की वर्कशॉप, वहाँ पे आपने एक बोर्ड लगा देखा होगा कि बुक बना हुआ है, नीचे ऑयल शो किया हुआ है और उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है या वो गोल दायरा देखा हुआ है। व्हाट डज इट मीन? क्या मानी है इसकी? जी स्पेसिफिकली क्या मानी? सरफेस के ऊपर ऑयल नहीं गिराना। सरफेस पे ऑयल नहीं गिराना। डोंट मेक द सरफेस ऑयली। क्यों? स्लिपिंग के चांसेस स्लिपेज में हैपन, ठीक है। अच्छा जी, ऑटोमोबाइल की वर्कशॉप है, नीचे मोबाइल गिरा हुआ है, कोई चीज़ नहीं खड़ी, बंदा स्लिप हुआ है, प्लेन फर्श पे गिरा है, कुछ भी नहीं हुआ, कपड़े झाड़े हुए खड़ा हुआ।
the incident was of lower consequence. ठीक है, ऐसे ही है। तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी है और उसकी कोई शार्प एज हुई है उसके साथ, उसी जगह के बिल्कुल साथ ही, और वही ऑयल उधर पड़ा है और वो बंदा गिरा है, स्लिप हुआ है, और गिरने के बाद शार्प एज पे आया है। Then what happened? Consequences बढ़ गई। It was not a lower consequence incident. ये आपका बेबी एक्सीडेंट में चला गया है। समझ आ गई ये बात? तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है समझना कि लोअर कॉन्सिक्वेंस, वहाँ से बंदे स्लिप हो रहे हैं, एक जगह से बंदे स्लिप हो रहे हैं, तो ये लोअर कॉन्सिक्वेंस हो रहा है, अभी तक लोअर लेवल पे है। तो आप वो सारे इंसिडेंट्स को देखते हैं, यार अच्छा लोअर लेवल के ये हो रहे हैं, तो बड़े लेवल का ये हो सकता है, तो आप लोअर को ही एलिमिनेट करने की, उसी की बेस पे लोअर को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो हायर लेवल के ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, रूल आउट हो जाएंगे। ठीक है, दैट विल बी योर प्रोएक्टिव। ये काफ़ी डिटेल में पिछले लेक्चर में समझ में हमने डिस्कस किया। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब आप बताएं, आप क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं ऑडिट के लिए। सर मैं कहता हूं कि हर ऑर्गेनाइजेशन की उसकी अपनी ऑडिट टीम होती है। वो इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट्स होते हैं, Yes. वो और कहानी है। ठीक है, फिर ये ऑडिट के लेक्चर नहीं, EHS के लेक्चर। Yes. ठीक है, फिर वो ये पॉलिटिक्स भी शुरू कर देते हैं ना स्टूडेंट, कि सवाल पूछे तो सवाल का जवाब नहीं दिया। ठीक है, वो EHS छोड़ दे, फिर मैं ऑडिट समझाना शुरू कर दूँ। ठीक है ना, क्या तो क्लियर है बेटा? सही है। नाउ आपने आइडेंटिफाई किया, आपने अभी तक क्या किया? प्रायोरिटाइज किया अभी तक हैजर्ड्स को। प्रायोरिटाइज का क्या मतलब? अच्छा मैं आपको बताऊं इस चीज को। बिल्डिंग वाले में आपने एग्जांपल दी, उससे अच्छी एक एग्जांपल दूसरी क्लास में डिस्कस की। आई वुड टेक दैट एंड आई विल पुट दैट टू, तो वो बहुत ज़्यादा रिलेट होगी यहाँ पे, बार बार रिलेट होगी। उन्होंने बात की मशीन शॉप, किसकी? मशीन शॉप में कौन कौन सी मशीन की पढ़ी? मशीन पढ़ी हैं, और मिलिंग और शेपर और ड्रिल, कौन सी ड्रिल? हैंड हेल्ड या वर्टिकल और पावर हैक्सॉ, ग्राइंडर जी, शाबाश, इतनी काफी। अच्छा, अब let's take the lathe machine. Let's take the lathe machine. They are quite huge in number, काफी ज्यादा पड़ती है। ठीक है, तो लेथ मशीन में कौन कौन से हैजर्ड्स हो सकते हैं? शाबाश, आप क्या बोले? आप थोड़ा ऊंचा बोले, कपड़ा फंस जाना। मटेरियल प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल है, जो चिप्स गिर रहे होते हैं या आ रहे होते हैं, they can get to your eyes and सर वो मटेरियल जो होता है, आप क्या कह रहे हैं? शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है, तो अपनी ये सारे काम के हैं न, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आप कहें कि नहीं है वहाँ पे। एवरीथिंग इज देयर, डोंट वरी। कम से कम इनपुट दे। टूल यहाँ से टूल स्लिप हो सकता है, टूट भी सकता है। ठीक है, स्लिप की इतना टेंशन नहीं है, टूटने की टेंशन। हाथ का जब भी हो जाए, हाथ आपसे कैसा लगा है? हाँ, मशीन में आ गया तो that can be, yes. So there are so many types of hazards. ठीक है, अब let's talk about the hazard of chip.
चिप का क्या पॉसिबिलिटीज हैं? गर्म, इट्स हॉट, वो आई आपके बेयर स्किन को उसने टच कर दिया, आपकी स्किन चल उसने आपको उसके शार्प एज है, उसने आपको इधर हिट किया और यहाँ पे आपको छोटा सा कट लगा, ठीक है? आगे दोबारा खासा आपकी आँख में चली। अब आप देखिए कंसिक्वेंस क्या हो रहा है, एक उसका सेवेरिटी, ये अगली स्लाइड के रिलेटेड है। आप इधर इलेक्ट्रिक शॉक की एक बेटे ने एग्जांपल, लेज मशीन से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, एक बेटे ने कहा चिप का हो सकता है। अब इसमें से कौन सा इंसिडेंट है जो बहुत ज्यादा बार बार हो रहा है, वाला मोर फ्रीक्वेंट है, ठीक है? अच्छा, अब इट कैन बी, it is more frequent and it can become very severe. It can become very severe. Electric shock वाला कभी लेज मशीन से लगते देखा है, सुना? ऑलमोस्ट नाउ नहीं हो रहा, हो सकता है, लेकिन अगर होगा चाहे बात नहीं करेगा, क्या बात? इट विल बी बहुत शदीद होगा, सीवियर होगा, क्योंकि शिद्दत ज़्यादा हो, फ्रीक्वेंसी कम लेकिन शिद्दत ज़्यादा। अब ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे प्रायोरिटाइज करने के लिए, क्या करने के लिए? आइडेंटिफाई की कौन सा ज़्यादा प्रायोरिटी का है भाई और कौन सा लो प्रायोरिटी का है। इलेक्ट्रिक शॉक may be never happen from the lathe machine, from the जो वहाँ पे पड़ी है, maybe never, it never happens, but प्रायोरिटी में इसको कहाँ पे रखोगे? लो पे, ठीक है? और चिप का गिरना अगर डिपेंड करता है, वो आगे एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये अगर आप एग्जांपल ज़हन में रख ली तो ये स्लाइड जो है, स्लाइड भी आपको क्लियर हो जाएगी। कोई बेटा पढ़े जरा, थोड़ा उस जानदार आवाज में पढ़े ताकि रिकॉर्डिंग हो। Safety risk probability, likelihood or probability that a safety consequence or outcome will occur. What is probability? चांस, ठीक है? आपके पास 6 साइड डाइस है, हम उसको फेंकते हो तो एक किसी एक नंबर के आने के प्रोबेबिलिटी है, चांस कितना है? 1/6। स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, शुमारियात FSC में तो पढ़ी है, अभी चले नहीं पढ़ी तो वहाँ से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो लेके आए हो। अब वो वाले कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है? और उसकी बेस पे आप इस कॉलम का जो आखिरी हिस्सा है उसको वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है बच्चे? The likelihood or probability that a safety consequence or outcome will occur, ठीक है? उसको आप क्या कहेंगे? It is basically safety risk probability. Let's say चिप आपकी जो ड्रॉप हो रही है उसकी बात कर, जो हिट कर रही है, जो आपके एप्रन पे आके लग रही हैं, आपके ग्लव्स पे लग रही हैं, खुदा न खास्ता फेस पे आके लग रही हैं, जब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत ज़्यादा है। क्वांटिफाई करना हो तो कैसे करेंगे? डिफरेंट वेज है। काउंट द टोटल नंबर ऑफ चिप्स फॉलन, उसकी रेशो निकालें टू द नंबर ऑफ वंस दैट आर हिट अगेंस्ट ईच सिनेरियो में। या ये देखें कि यार एक दिन में 1 घंटा मशीन चली है और 1 घंटे के दौरान हाथ पे 50 चिप्स गिरे हैं, फेस पे 1 लगा है और एप्रन पे 1000 लगे हैं और बाकी नीचे गए हैं, ठीक है? तो यहाँ से रेशो निकाल के यू कैन क्वांटिफाई द प्रोबेबिलिटी, यू कैन क्वांटिफाई द प्रोबेबिलिटी, गॉट इट? ठीक है? और इसकी बेस पे आगे फिर वैल्यू ऐड होगी, वो यानी इस तरह आगे सिस्टमेटिकली चीज चलेगी। आगे अगली लाइन पढ़े जी। Consider different scenarios so that all potential consequences are considered. Consider different scenarios. एक हैजर्ड है,
उसके मुख्तलिफ सिनेरियोज हो सकते हैं, उसके मुख्तलिफ सिनेरियोज हो सकते हैं, ठीक है। तो चिप गिरी है, उसके 3 सिनेरियो हैं, सही है। एंड जो लेथ मशीन के हम एग्जांपल ले रहे हैं, लेथ मशीन, ये लेथ मशीन एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रही है। इट इज नॉट कनेक्टेड विद एनी अदर कंपोनेंट और मैकेनिज्म, किसी और चीज से तो कनेक्टेड नहीं है ना। जबकि बड़ी फैक्ट्री में क्या हो रहा होता है, सारा इक्विपमेंट क्या होता है, इंटरलिंक्ड होता है। अगर एक जगह कोई हैजर्ड लग हो गया तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, डाउन द लाइन भी जाएगा और हो सकता है आप भी जाएगा। समझ आ गई है? दिस इज ऑल द पॉसिबल consequences, ऑल द पॉसिबल consequences आपने जहन में रखने हैं कि क्या क्या मुमकिन है और उसका आगे कहाँ पे असर आगे जाएगा या ऊपर अपवर्ड कहाँ ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो ये सारा करने के लिए और उसकी शिद्दत क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, ठीक है। शिद्दत में भी ये चीज़ें रिपीट होगी। जरा पढ़िए। Following questions must be asked. Is there a issue of occurrence similar to the one under consideration, or is this an isolated occurrence? Second, एक मिनट रुक, ये जो हुआ है, ठीक है, वहाँ पे एक एग्जांपल दी थी स्टूडेंट ने कि ड्यूरिंग टर्निंग फॉर एग्जांपल जो वर्क पीस है वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है। एंड वन एग्जांपल वाज कि टूल ब्रेक हो सकता है, अदर एग्जांपल वाज दिस, ठीक है। तो अब आपने ये देखना है कि वो जो हुआ है, जो भी इंसिडेंट होगा लेथ मशीन में, इट विल बी एन आइसोलेटेड इंसिडेंट, क्योंकि ये और चीज़ों के साथ रिलेटेड लिंक्ड, इसलिए एक और पहलू जो मेरे जहन में नहीं आ रहा, चले वो दूसरे क्लास से डिस्कस हुए तो उनकी रिकॉर्डिंग सुन के आपको क्लियर हो जाएगा। चले आगे। second, what other equipment or components of the same type might have similar concerns? एक कंसर्न अगर एक लेथ मशीन पे तो सारी लेथ मशीन के ऊपर क्या होगा, वो सेम ही रहेगा ना। एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि आप ये भी देख सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी पड़ी है मशीन, मिलिंग मशीन भी पड़ी है, शेपर मशीन भी पड़ी है, दोनों के एक दूसरे के हाँ मिलती जुलती है। तो जो हैजर्ड्स उसके होंगे वो ऑलमोस्ट उसी तरह के हैजर्ड्स उसके भी होंगे। बेटा आप देख रहे हैं मजनून की तरह इधर उधर खैर है, आपसे नहीं बचे, आपसे नहीं बचे, आपसे नहीं बचा, क्या मसला। कभी उधर देखते हैं, आप भी देख रहे हैं, बार बार यूं करके आगे पीछे हो के आप भी ये काम पे लगे हैं, क्या कोई इशू रात सोयो, अभी थके हुए हैं, तो इधर हो ना, इधर तवज्जो करें, ठीक है। इधर उधर ना देखें, इसको थोड़ा पास करें, इसको कुछ और नहीं कहना है, पास करें ऑन रिकॉर्डिंग। आप कहाँ पे बात पास Similar components. सिमिलर फिगर में कितनी डिस्टर्बेंस हुई है, मेरा दिमाग वो लिंक जोड़ नहीं पा रहा। सिमिलर मशीनरी का जिसका हाँ वो आपको बता रहे थे कि घर से मशीनरी दो डिफरेंट फंक्शंस कर रही है, डिफरेंट टाइप की मशीनरी है, बट देयर फंक्शंस आर सिमिलर, तो उनके हैजर्ड्स भी क्या होंगे, दैट इज वे टू हेल्पफुल फॉर अस। तो ये क्वेश्चन आपने लाजमी पूछना है कि अच्छा यार अगर यहाँ पे हैजर्ड है तो उससे मिलती जुलती जितनी भी मशीनरी है उसके भी यही हैजर्ड्स होंगे, ठीक है। आगे How many personnel are working or are subject to the procedures in question? कितने लोग उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, एक, या फिर कितने लोग उस प्रोसेस को सब्जेक्ट हैं। मिसाल के तौर पे गिव यू अ बिट मोर क्रूड एग्जांपल, आप बाइक चलाते हुए जा रहे हो, इर्द गिर्द लोग रश, ठीक है, या
आप जा रहे हैं, आपके साथ तो और भी बाइक वाले जा रहे हैं, तो ये आपके साथ एक और बंदा बैठा है, तो आप दोनों क्या कर रहे हो, बाइक को ऑपरेट कर रहे हो ऐसे। एक तो आप दोनों, आप दो, टू नंबर ऑफ पीपल आर हैव बिकम इन क्वेश्चन, वो इन्वॉल्व हो गए। लेकिन आपके साथ अगर 10 बाइक साथ और जा रहे हैं तो वो 10 भी क्या है, एक्सपोज है ना, लिंक्ड है। हमारा खास अगर ये स्लिप को हिट करते हैं तो मुमकिन है ये 6 को और को भी खराब करें, ठीक है, मुमकिन है 10 के 10 को खराब कर। सही है, क्लियर है? तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखी है। नेक्स्ट क्या है जी, व्हाट इज द exposure of the hazard under concentration? What is the exposure of the hazard under concentration? For example, what is the percentage of time the equipment or activity which is used during an operation? एक्सपोजर टू द हैजर्ड, एक्सपोजर टू दी, मिसाल के तौर पे यूजुअली ये नंबर ऑफ आवर्स में होता है, यूजुअली किस में होता है, नंबर ऑफ आवर्स में होता है कि आप एक मशीन चला रहे हैं, तो मशीन 24 घंटे चल रही है, ठीक है, तो जो उसके साथ पर्सनल जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं या उसके साथ अटैच है, तो उनका एक्सपोजर क्या हो गया, 24 आवर्स, ठीक है। या एक मशीन है, जैसे हमारी एक मशीन है, तो वो कितना अर्सा चलती है एक साल में, ये भी 4 महीने जब सेमेस्टर आता है, तो एक्सपोजर क्या हो गया, जितने नंबर ऑफ आवर्स हो पूरे साल में चल रही है, ऑपरेट हो रही है, ठीक है। तो आपने डिफरेंट स्ट्रेटजीज है एक्सपोजर कैलकुलेट करने की, बट पोस्ट पॉपुलर वन इज दिस वन कि हम नंबर ऑफ आवर्स में उसको हम कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज ऑफ टाइम निकालते हैं। सर ये एरिया से भी रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं, जो कुछ लोग रेडियो एक्टिव एरिया में काम करते हैं, तो उनका भी जो एक्सपोजर ऑफ टाइम देखा नहीं जाता कि कुछ एक्सपोजर देखा जाता है, पेंसिल भी देखी जाती है, मेजरमेंट्स भी ली जाती है, प्रॉपर गैजेट्स होती हैं जो उनके साथ अटैच करके उनको ऐसे एरियाज में भेजा जाता है, डिफरेंट टाइप की जो रिकॉर्ड कर रही होती है कि कितने नंबर ऑफ उसकी यूनिट क्या होती है रेडियोएक्टिविटी की, रोटेंजन या रोंजन जो भी है वो वाली इसकी यूनिट है, वो सारा कैलकुलेट हो, गॉस भी होती है मेरे ख्याल में, डिफरेंट यूनिट्स हैं, वो प्रॉपर कैलकुलेट हो रहा है, नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट हो रहे हैं आप, ठीक है, यू आर राइट ओवर देयर, ठीक है। तो एक्सपोजर अभी तक क्या डिफाइन हो गया, प्रोबेबिलिटी क्या डिफाइन हो गया, लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस एन इंसिडेंट, आइडेंटिफाई कर लिया एक हैजर्ड को, क्या कर लिया हमने, आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम उसकी प्रोबेबिलिटी को इवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है, वो कर लिया। उसके बाद यू विल फॉर्मुलेट अ टेबल, आप क्या बनाएंगे, टेबल में पॉसिबिलिटी लाइक्लीहुड कितने चांसेस हैं, यहाँ पे आप अपना उसको डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ सिंगल वर्ड, सिंगल टर्म, इट्स फ्रीक्वेंट, इट्स occasional, it's remote, it's improbable, it's extremely improbable। चिप का फाला हो के हाथ पे गिरना, चिप का फाला हो के एप्रन पे गिरना, फ्रीक्वेंट होगा। चिप का फाला हो के गाल में लगना, आँख में लगना, लेथ मशीन से इलेक्ट्रिक शॉक लगना, एक कैमरा मुझे इधर से उधर भी लगाना पड़ेगा, अच्छा हाँ, नहीं 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 नहीं, लगने की फ्रीक्वेंसी इस स्केल में बताया ना, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगा, बट इट कैन हैपन, इट कैन हैपन, ठीक है। अब आगे आपने इनको एक्सप्लेन नहीं करना है कि फ्रीक्वेंसी क्या मुराद है, ठीक
है, नेक्स्ट कॉलम यू आर गोइंग टू टेल, ताकि जो बंदा इस टेबल को पढ़ रहा है उसे समझ आ जाए, उसे पता लग जाए कि आपके नीचे जो हैजर्ड लिखे हुए हैं और किसी हैजर्ड के आगे अगर ये इसका नंबर लगाया है तो उसको पता हो कि अच्छा इसका मानी ये वाला है, ये ओरिजिनल है और ओरिजिनल का मानी ये वाला। तो फॉर एग्जांपल इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जो स्केल रखा गया है वो क्या रखा गया, 5 क्या रखा गया है। आप 3 का भी बना सकते हैं, ठीक है, आप 10 का भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस किस्म के सिनेरियो को, सब्जेक्ट किस सिचुएशन को आप एनालाइज कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंटली क्या, लाइकली टू अकर वेरी टाइम्स, ठीक है, ओरिजिनल लाइकली टू अकर समटाइम्स, unlikely to occur but possible, very unlikely to occur, almost inconceivable that the event will occur, जैसे हम लोग शॉर्ट करेंगे। उसके बाद आप इनको क्वांटिफाई करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यू असाइन करेंगे, that may be based on the principles of probability। आप ये क्वेश्चंस पूछेंगे और वो प्रोबेबिलिटी में वो आप उसको क्वांटिफाई करेंगे और कहेंगे यार सॉरी इतनी क्वांटिटी इतना अगर 0.7 आए 0.9 आए तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंट है, 0.7 है तो ओरिजिनल है, 0.6 है तो रिमोट है, और अगर 0.1 आए रिमोट कह दिया, ठीक है। उसके बाद you are going to assign a value 5, 4, 3, 2 पर, but there is no zero, there is no zero। जैसे on the basis of history हम कर सकते हैं, suppose हमारे पास एक साथ में केसेस आए जिनका कुछ उस चिप्स के साथ मसला हुआ था, किसी को करंट लग गया, उसकी जो प्रोपोर्शन है हमारे पास उसे हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। पहली चीज है कि चिप का जब आप एनालिसिस कर रहे हो हैजर्ड का, वो एक इंडिपेंडेंट हैजर्ड है, फिर उसी को पकड़ो लाइक चार्ट को साइड करो। अब चिप के अंदर जब जूम इन करोगे तो डिफरेंट पॉसिबिलिटी, ठीक है, समझ आ गई है। ये है बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जाना, लेकिन अगर बड़े लेवल पे आओगे तो ठीक है चिप है जी, हाँ ठीक है, आपने फिंगर ऊपर वाले का डाल दिया, इलेक्ट्रिक शॉक को रिमोट करना, ठीक है। जितना डिटेल में जाएंगे उतना ज़्यादा आप इसको डिफाइन करके आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा जूम इन करेंगे चीज़ें उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो वो भी ज़हन में रखना होता है कि आप चीज़ों की प्रैक्टिकलिटी को अफेक्ट ना करें। अच्छा, अब दूसरी चीज़ शिद्दत, किसकी, पहले डिस्कस थोड़ा सा हुआ है, एक हवाला आया है, मैंने बोला कि चिप गिरा, आपके हाथ पे लगा, हल्की स्किन जल गई, चिप गिरा आपके गाल पे लगा और वहाँ पे थोड़ा सा कट लग गया, चिप उड़ा और आपकी आंख में गया और आपकी खासा आंख, स्वेरिटी क्या हो रही है, तो एक तो फ्रीक्वेंसी और साथ में स्वेरिटी, दूसरी चीज़ आ गई। तो हमने स्वेरिटी की एक्सटेंट को भी एवेलुएट करना है, उसको भी हमने क्या करना है, कितना सीवियर है और वो उसका हमने स्केल पे रखना है, स्केल दे रहे हैं उसको, ठीक है। पढ़िए। Probability assessments have been completed. The next step is to assess the severity. प्रोबेबिलिटी असेसमेंट कर ली, अब हम किस तरफ आ रहे हैं, स्वेरिटी पे। पढ़े आप। Defined as the extent of fall that might reasonably occur as a consequence or outcome of the identified event. You can define as the extent of fall, कि हाथ किस दर्जे का है, ठीक है। अब एज ए कंसिक्वेंस और आउटकम, और कितना सुवेर हार्म हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी इंटेंसिटी को स्केल करेंगे। आगे पढ़ें। Severity classification should consider fatality. आपने क्या, जब सिवियरिटी की को जब आप कंसिडर कर रहे होंगे उसमें आपने दो मेजर पहलू रखने हैं, पहला फैटेलिटीज एंड इंजरी और दूसरा क्या होना चाहिए, डैमेज। दूसरा क्या है,
इंजरी कितनी हुई है, फर्टिलिटीज कितनी हुई है, या फिर डैमेज नुकसान कितना हुआ डैमेज। Fatalities or serious injuries as a result of one being in the equipment machine. You may be in the equipment or machine. For example, you are driving a car. You are inside the equipment. You are in an aeroplane. You are inside the equipment. Then direct contact with any part of the equipment, including parts which have become detached from the aircraft. अब ये एयरक्राफ्ट से के रिस्पेक्ट से बना हुआ है जो बुक है वो एयरक्राफ्ट के लिए है, वहाँ से बनाया हुआ है तो एयरक्राफ्ट का यू कैन से मशीन एयरक्राफ्ट की जगह एडिटेड इंशाल्लाह। या आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है आपकी मशीन के साथ, क्या है डायरेक्ट कांटेक्ट है। जब आप बाइक चला रहे हैं यू आर इन कांटेक्ट विद योर बाइक, ठीक है, समझ आ गई है। या फिर आप जो मैंने वहाँ पे एग्जांपल दी थी कि सीमेंट में पुरानी जो टेक्नोलॉजी उसमें बड़े बड़े रोलर मिल होते थे, वो गोल गोल घूमते थे, ठीक है, वो बेसिकली लोहे का शेल होता था, उस शेल के अंदर प्लेट्स लगी होती थी, क्या लगी होती थी, उन प्लेट्स को शेल के साथ फिक्स करने के लिए मोटे मोटे बोर्ड्स लगाए हुए होते और बहुत हैवी ड्रम होता था, उसके अंदर सीमेंट भी होता था और स्टील बॉल्स भी होते थे और दूसरे रोलर जो उसको पाउडर बना रहे होते थे। जो प्लेट्स है ना, उन प्लेट्स को शेल के साथ फिक्स करने के लिए बड़े बड़े बोल्ट होते थे और वो बोल्ट तकरीबन 4-4 इंच 5-5 इंच बाहर को प्रोट्रूड हुए होते, ठीक है, बाहर को निकले हुए होते। अब अगर खुदा ना खास्ता आप उसके थोड़ा सा ज़्यादा करीब हो गए तो क्या होगा, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, वो आपको अगर टच कर गया है तो वो तो रुकेगा थोड़ी, वो तो जिधर टच किया या वो आपको उठा के साथ ले जाएगा अगर लूज कपड़े हैं इस तरह के जैसे मैंने पहने हुए, या अगर टाइट कपड़े हैं तो वो उसको फाड़ के आपको साथ आपको भी क्या कर देगा, इंजर कर देगा, ठीक है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट भी देख रहे हैं कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आए हैं मशीनरी के साथ तो वो भी आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो उसकी कितनी सिवियरिटी हो सकती है, बाइक पे हैं तो आप इन कांटेक्ट में भी मशीन भी है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ डिटैच होकर आपको आ लगे, कभी देखा ट्रक का व्हील निकल के आप अपोजिट लेन में आ रहे हैं, ट्रक इधर से आ रहा है, खुदा ना खास्ता उसका व्हील खोला, वो उसने आके आपको हिट किया है, तो आपने वो कंसिक्वेंसेस भी ध्यान में सारे रखते हैं। आगे Direct exposure to machine. ठीक है, आपका एक्सपोजर कितना है, डायरेक्ट एक्सपोजर टू द मशीन, इन पर्टिकुलर जब वो रेडियो एक्टिविटी वाली बात जो एग्जाम्पल उन्होंने पर्टिकुलर यूज केस, ठीक है। तो ये होगा आपका फर्टिलिटीज और सीरियस इंजरी इन सेटअप्स में, किन सेटअप्स में, कौन कौन से, यू आर इनसाइड द इक्विपमेंट, यू आर इन कांटेक्ट विद द इक्विपमेंट, डिटैच पार्ट आपको हिट कर गया है, या आप कितना एक्सपोज हो रहे हैं मशीन, ठीक है। और दूसरा डैमेज, दूसरा क्या है, डैमेज का पड़ी, Machine sustains damage or structural failure. हाँ, अगर आपका मशीन है और डैमेज हुआ है उसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है जो आपने कंसिडर कर दी है। पहला क्या है जी, Adversely affect the structural strength or performance. उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस को उसने एडवर्सली अफेक्ट कर दिया, वो रिपेयर नहीं करनी पड़ी आपको, कुछ भी नहीं करना पड़ा, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस क्या हो गई है, एडवर्सली अफेक्ट। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट ओवरऑल हिल गई है, ठीक है, जैसे कभी देखिए गाड़ियाँ ऊपर से टेढ़ी नजर आ रही होगी, कभी देखिए फासले से देखें तो गाड़ी जा बिल्कुल रही है और लग रही है कि टेढ़ी है, तो ठीक है, तो उससे आपकी परफॉर्मेंस पे डेफिनेटली आपका असर आएगा, लोडिंग टाइप चेंज हो जाएगी। आगे Would normally require major repair or replacement of the affected. अगर ज़्यादा एक्सटेंट है तो आपको मेजर रिपेयर करानी पड़ेगी या रिप्लेसमेंट करानी पड़ेगी, ठीक है। और हो सकता है कि उस पार्ट की रिमूवल भी क्या हो, मुश्किल हो। अच्छा, अब आजकल जो निज़ाम चल रहा है दैट इज बेस्ड ऑन ऑटोमेशन, दैट इज बेस्ड ऑन ऑटो। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ और ऑटोमेशन का सिस्टम आपका हिल गया, यानी उसकी सिग्नलिंग में इशू आ गया, तो वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग में भी शुरू हो जाए, मे भी मशीन के जो
जो जो जो ऑपरेशंस हैं, जो वर्किंग है, वो इम्पेयर हो जाए। पढ़िए Automation system or equipment sustains damage which the management of machines and machines is adversely affected or और installation capability is adversely affected. क्योंकि यह दो पॉसिबिलिटीज ये भी हैं कि आपकी मशीन की जो इक्विपमेंट की मैनेजमेंट है, उसकी जो सेपरेशन की है, आप किसी एक पार्ट को सेपरेट नहीं कर पा रहे, किसी एक पार्ट को आप करना भी है तो आपको मशीन को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ जाए। अगर आपको मशीन के स्ट्रक्चर को या दूसरे कंपोनेंट को भी निकालना पड़ जाए, तो आपको ये चीज़ भी ज़हन में रखनी है। ठीक है, ये वाली चीज़ एवेल्युएट करते हुए, ठीक है जी, सही है। या फिर इंस्टॉलेशन कैपेबिलिटीज़ तो कहीं इम्पेयर नहीं होगी। मिसाल के तौर पे ये जो मेरा कैमरे का स्टैंड लगा हुआ है, इसमें देखें मैंने वो दूसरे तरीके का नट लगाया हुआ है, देखें इसका ओरिजिनल वाला क्या हो गया, मेरे से गुम गया, तो इट हैज डैमेज्ड इट। सही है, उस लेवल की इसकी परफॉर्मेंस नहीं, सही है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी हो गई। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेवेरिटी। उसी तरह सेवेरिटी का टेबल बनेगा। किसका टेबल बनेगा? फर्स्ट यू राइट सेवेरिटी, पहले क्या कैटास्ट्रोफिक, क्या है, इट हैपेंड एंड द consequences were very grave। फॉर एग्जांपल एरोप्लेन आया है, आगे आपने फिर उसको एक्सप्लेन करना है किस केस को कैटास्ट्रोफिक कहेंगे। एरोप्लेन गिरा है, टोटली तबाह हो गया, ये क्या है, कैटास्ट्रोफिक। पायलट आपका बच गया है, ठीक है। दूसरा, प्लेन गया, पायलट भी गया आपका, प्लेन भी गया, समझ आ रहे हैं? तो इट्स कैटास्ट्रोफिक। इज इट हैजर्डस, ठीक है। बट द लार्ज रिडक्शन इन सेफ्टी मार्जिन, जैसे मैंने आपको कहा गाड़ी टेढ़ी हो गई तो आपके सेफ्टी मार्जिन क्या हो रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर तो वीक हो गया ना, सेफ्टी आपके मार्जिन आ गए ना। पहले ज़्यादा सेफ थे, आप क्या हो गया, आपका सेफ्टी के लेवल कम हो गया। आपको कुछ बहुत सीरियस इंसिडेंट हुआ है जिसमें लॉस ऑफ इक्विपमेंट या मटेरियल हो गया, जैसे आपकी एग्जाम्पल दी थी, एक गट्टू सीमेंट का खराब हुआ है 50 या 500, लेकिन तो सेवेरिटी बढ़ती गई ना, या फिर इंजरी टू दी पर्सन, तो आप जब ये कुछ होगा इस तरह डिफाइन करेंगे तो आप क्या कहेंगे, इंसिडेंट वाज मेजर। चिप की बात करें, चिप हाथ पे गिरा, चिप इधर लगा, ये चिप हाथ पे लगा, सेवेरिटी क्या हो रही है, ठीक है। यू विल डिफाइन इट हियर। जब चिप इधर लगेगा तो हम कहेंगे इट्स अ माइनर इंसिडेंट। जब चिप मुंह पे लगेगा तो इट्स स्क्वायर, आंख में लगेगा तो कैटास्ट्रोफिक, ठीक है। irreparable loss, minor nuisance, operating limitations, use of emergency procedures आपको करने पड़ गए, ये माइनर इंसिडेंट जल्दी से आपको लूज हो जाएगा। negligible no, अब हुआ है इंसिडेंट, आप हल्का सा झटका लग गया और nothing big happened, but still it was there। ये हो गया, आपने डिस्क्राइब कर दिया, सेवेरिटी को डिफाइन किया, उसको डिस्क्राइब किया, उसके बाद आप उसको आपने क्या करते हैं, वैल्यूज देंगे। क्या देती हैं, A B C D, ठीक है। अभी आप दे देंगे तो आपका कौन सा टेबल कंप्लीट हो गया, सेफ्टी रिस्क सेवेरिटी, सेफ्टी रिस्क सेवेरिटी टेबल। अब दो टेबल आ गए, आइडेंटिफाई कर चुके हो। नाउ आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, प्रायोरिटाइज कर सकते हो। तो वो करने के लिए यू हैव टू कंबाइन द टू टेबल, यू हैव टू कंबाइन द टू टेबल्स, ठीक है। सिर्फ ये सब मोटी मोटी बात करेंगे, फिर ये यहाँ पे क्लोज कर देंगे। देखिए
हॉरिजॉन्टली हमने क्या कहा? सिवियरिटी। और वर्टिकली क्या कहा? प्रोबेबिलिटी। और उसके बाद दोनों का कॉम्बिनेशन बना है, ठीक है? इस तरह का चार्ट बना देखा आपने डिपार्टमेंट में? कहाँ पे शामिल? कहाँ पे देखा है? लैब सेक्शन में एंटर हो तो सामने लगा हुआ है यार, बिल्कुल एंट्रेंस पे ही लगा हुआ है, इस तरह की चीजें जी। उसमें देख इस तरह का बना हुआ है रेड और कलर, उसके देखे स्कीम है, ठीक है? अब ये दोनों को कंबाइन किया, नाउ वी कैन डिफाइन कि हमारा कौन सा हैजर्ड किस लेवल पे है। फॉर एग्जाम्पल एक हैजर्ड की वैल्यू आ रही है 1 है, 1 का क्या मानी है? इम्प्रॉबेबल। ए का मतलब if it happens it will be catastrophic, ठीक है? 1E extremely improbable and no consequence, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 5A फ्रीक्वेंट भी है और कैटास्ट्रॉफिक भी है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? पहले डिस्कस हो चुका है, एक टर्म डिफाइन की थी एक्सपोजर की। किसकी? एक्सपोजर। सो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? यहाँ पे शायद लिखा हुआ होगा, यहाँ पे पिछली स्लाइड में कहीं मेंशन होगा। You will try to reduce the exposure. You will try to reduce the, या आप अवॉइड करेंगे ऐसे, जितना अवॉइड कर सकें आप ऐसे ऑपरेशंस को जिसके अंदर 5A मौजूद है हैजर्ड, उसको आप क्या करेंगे? जितना मिनिमाइज कर सकेंगे उतना मिनिमाइज करेंगे। अगर अवॉइड कर सकते हैं तो क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे, ठीक है? तो ये इसको डिटेल में अगली दफ़ा पढ़ेंगे। आपके असाइनमेंट इसमें से बननी है एंड लेक्चर आज तक क्लोज होता है, यहाँ पे इसको बंद कर दें। असाइनमेंट डिस्कस